आपका स्वागत है अपने परिवार यूएस ग्वालियर एकेडमी पर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज पढ़ेंगे हिंदी का वर्णमाला चैप्टर यानी अल्फ़ाबेट। तो स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए है, जिन जिन एग्ज़ामों में हिंदी का पोर्शन आता है। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। पढ़ते हैं वर्णमाला। तो सबसे पहले आता है कि भाषा। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किससे बना है? भाष शब्द से। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि जो भाषा शब्द है वो किस शब्द से मिलकर बना है, तो क्या बोलेंगे? संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना है। भाष का अर्थ क्या होता है? अब ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाष का अर्थ क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? बोलना होता है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। सार्थक इकाई का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी इकाई को क्या बोला जाता है? वाक्य। आगे बढ़ते हैं। वाक्य से छोटी इकाई, सबसे बड़ी तो क्या है? वाक्य। वाक्य से सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य बोलते हैं। अब उपवाक्य से छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई को पद या शब्द बोला जाता है। पद से छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? ध्वनि या वर्ण। इंग्लिश में इसे लेटर बोला जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वाक्य क्या होता है और उपवाक्य क्या होता है, पदबंध या पद क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे वाक्य की। वाक्य क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, यानी एक पूरा सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और जहाँ कॉमा लग जाता है उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पदबंध। पदबंध क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मैंने लिखा है पदबंध। तो कई पदों के योग से, क्या बोला? कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध को और क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे बोला गया है वाक्यांश भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र रोहित है। तो इसमें पद कितने हैं? ठीक है, पद से मिलकर क्या बनता है? पदबंध। तो पद कितने हैं? सबसे एक पद, तेज दूसरा पद, दौड़ना तीसरा पद, बाला चौथा पद और छात्र पांचवा पद। तो सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र कौन है? राम है। तो इसमें कितने पद हैं? पद हैं इसमें 5। इन सभी को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? पदबंध। ठीक है, अब क्या बोला जाता है कि पद से छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? पद से छोटी इकाई को बोला जाता है अक्षर। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर क्या लिखा है? राम। तो राम में अक्षर देखते हैं कितने, एक रारत है और एक माँ मछली है। तो अक्षर कितने हुए? 2। अब बोलते हैं ध्वनि या वर्ण। ध्वनि, जैसे रा, अपन ने बोला क्या? रा। रा तो आ गया, डंडा लगा तो इसमें क्या आ गया? रा प्लस बड़ा आ, रा। और ये क्या है? माँ। माँ में क्या है? छोटा आ लगा, डंडा नहीं है, तो क्या हो गया? रारत 1, बड़ा आ 2, माँ 3 और छोटा आ 4। तो वर्ण इसमें कितने हो गए? वर्ण या ध्वनि या लेटर बोलेंगे कितने हो गए? 4। आगे बढ़ते हैं। अब बोला जाता है वर्ण। वर्ण आखिरकार होता क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण को उच्चारित कथित रूप से और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला। तो सबसे पहले देखते हैं मानक हिंदी वर्णमाला। तो मूलतः हिंदी के उच्चारण के आधार पर, क्या बोला? मूलतः हिंदी के उच्चारण के आधार पर टोटल कितने उच्चारण यानी बोलते हैं अपन, तो टोटल कितने वर्ण हैं? छोटा बड़ा में बोलेंगे 45 वर्ण हैं। इन 45 वर्णों में 10 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 10 क्या होते हैं? स्वर। और 35 क्या होते हैं? व्यंजन। 35 क्या होते हैं? 35 होते हैं व्यंजन। जब अपन उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि 10 स्वर होते कौन कौन से हैं। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ऋषि यहाँ पे छोड़ देंगे जब बोलेंगे, क्योंकि ऋषि थोड़ी बोलते हैं। ए आई ओ औ। ठीक है, यहाँ तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, स्वर में कौन कौन छोड़ देंगे? ऋषि नहीं बोलते हैं, अंग और आहा। ठीक है, तो 10 स्वर हो गए और 35 व्यंजन है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। लेखन यानी जब लिखते हैं रफ पे
तो कितनी है 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर हो जाते हैं और 35 क्या बोलेंगे कि 13 स्वर हो जाएंगे जब लिखेंगे। टोटल 52 है, 13 स्वर हो जाएंगे और 35 क्या हो जाएंगे व्यंजन, और 4 क्या हो जाएंगे संयुक्त स्वर। तो पहले 10 स्वर थे, अब कितने हो गए 13 स्वर। अब अपन लिखते हैं तो ऋषि को भी लिखेंगे, ठीक है, अंग को भी लिखेंगे और आहा को भी लिखेंगे। टोटल हो गए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। क्या बोलेंगे द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे बोलते हैं अणा और ढा, अणा और ढा नीचे बिंदी है उन्हीं को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। टा वर्ग में आते हैं डा और ढा, ठीक है। यहाँ पर पूछ सकता है द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, याद रखना डा और ढा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बोलोगे, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन सा होता है छत तिरग, छत तिरग ज्ञा और ऋषि। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है, तो संयुक्त व्यंजन यानी ये संयुक्त व्यंजन इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे त्रा देखते हैं तो ता और रा से मिलकर बना है, ठीक है। सिरा बोलते हैं सा और रा से मिलकर बना है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर। अभी क्या देखा था व्यंजन, अब क्या देखते हैं स्वर। स्वर तो बोला क्या है कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनको बोलने के लिए किसी व्यंजन की जरूरत नहीं होती है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। कितनी मानी गई है 13। उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही स्वर हैं। मैंने बताया था पहले कौन कौन से छोड़ना है। जब उच्चारण करेंगे तो एक ऋषि छूट जाता है और अंग और आहा छूट जाता है, ठीक है। और जब लिखते हैं तो 13 हो जाते हैं स्वर, इन तीनों को मिला लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो सबसे पहला वर्गीकरण कैसा होगा, उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हास स्वर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बोलेंगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हास स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा विलुप्त स्वर। तो पहले देखते हैं हास स्वर, यानी जिनके उच्चारण में कम समय यानी एकमात्र का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं हास्य स्वर कहते हैं। जैसे हास्य स्वर कौन कौन से हैं याद रखना, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या कहते हैं, यानी जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से भी अधिक समय यानी 2 मात्र का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, बोलेंगे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है याद रखना, कितनी है 8 है। कौन कौन सी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ और अंग, ठीक है। अब देखते हैं विलुप्त स्वर, यानी जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे किसी को पुकारते समय या नाटक के सम्मानों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, ठीक है। ये कौन से विलुप्त स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी जीव के प्रयोग के आधार पर वर्गों को वर्गीकरण, ठीक है। तो जीव के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है जीव के आधार पर, तो बोलेंगे 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पहले देखते हैं अग्र स्वर क्या होता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है। क्या बोला, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है उन्हें क्या कहते हैं अग्र स्वर कहा जाता है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जीव के प्रयोग के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या बोलेंगे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर किन्हें कहते हैं, यानी जिन स्वरों को बोलने में या उच्चारण में जीव का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं वो, तो बोलेंगे छोटी ई, बारी ई, ए और आई। 4 वर्ण ऐसे हैं जो अग्र स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है उन्हें नाम से ही पहचाना जाता है कि मध्य स्वर। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का कौन सा मध्य भाग यानी बीच का भाग काम करता है उन्हें क्या कहते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर की संख्या कितनी है, बोलेंगे 1 है। कौन सा है, केवल छोटा आ। बोलकर देखिए, बीच जीव का बीच का भाग ऊपर उठेगा, छोटा आ।
नेक्स्ट देखते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब क्या होता है? पश्च का मतलब क्या होता है? पश्च का मतलब होता है जीभ का पिछला भाग। कौन सा? सबसे पिछला भाग। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वरों की संख्या कितनी है? बोलेंगे कितनी? 6 है। 6 कौन कौन सी बोलेंगे? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अंग। नेक्स्ट देखते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो बोलेंगे कि क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि मुख द्वार के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 4 भागों में, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। ठीक है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि विव्रत क्या होता है? विव्रत को यानी क्या बोलते हैं? ओपन। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मुख द्वार कैसा खुलता है? पूरा, उन्हें क्या कहते हैं? विव्रत यानी ओपन वर्ण कहते हैं। कौन सा है? बड़ा आ। बड़ा आ बोलकर देखिए पूरा मुंह खुलेगा आपका, बड़ा आ। ठीक है, याद रखना। दूसरा देखते हैं अर्धव्रत। अर्धविव्रत यानी हाफ ओपन। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्धविव्रत। कौन कौन से हैं? याद रखना, छोटा आ, ए, ओ और औ। नेक्स्ट देखते हैं अर्धसंवृत। अर्धसंवृत क्या होता है? यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा बंद। उन्हें क्या कहते हैं? नाम से ही पहचाना जा सकता है। अर्ध यानी क्या होता है? आधा, आधा बंद होता है मुंह। तो क्या होता है? ए और औ। ए और औ 2 वर्ण हैं। आगे देखते हैं संवृत। संवृत का मतलब क्या होता है? क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरी तरह बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? संवृत यानी क्लोज वर्ण। क्या कौन कौन से हैं वो? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। इस चैनल पर अपन हिंदी, रीजनिंग और मैथ सभी पढ़ सकते हैं आप, टॉपिक वाइज टॉपिक। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान। यानी अपना जो मुंह है पूरा, कौन से स्थान से कौन सा वर्ण की उत्पत्ति होती है देखते हैं। ठीक है, वर्णों के स्थान। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? नासिक। एग्जामिनर पूछेगा कि नासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं। क्या बोले हैं? नासिका। नासिका का मतलब क्या होता है? नाक अपनी। क्या होता है? नासिका का मतलब होता है, बोलेंगे नाक। ठीक है। तो नासिक वर्ण कौन कौन से हैं? नासिक वर्ण तो सबसे पहले देखेंगे कि तीनों तरह के तो इसमें अणा हैं। क्या है? तीनों प्रकार के अणा आ जाएंगे नासिक वर्ण में। ठीक है, क्या आ जाएंगे? तीनों तरह के क्या आ जाएंगे? अणा। ठीक है, तीनों तरह के अणा हो जाएंगे। और क्या आ जाएगा? अंगा, ना और माँ। ये क्या कहते हैं? नासिक या नासिका वर्ण। आगे देखते हैं दंत मूल। क्या बोलते हैं? दंत मूल। ठीक है, दंत मूल। दंत मूल कौन कौन से हैं? रारत और लालड्डू। दंत मूल कितने हैं? केवल 2। दंत प्लस मूल से मिलकर बना है, उन्हें क्या कहते हैं? दंत मूल। आगे देखते हैं दंत। दंत क्या होता है? यानी दांत। दांत में क्या होता है? तावर्ग पूरा आता है। तावर्ग कौन सा? जैसे तात, खज्जा, था, थन, दा, दबो, धा, धनुष, ना, नल। ठीक है, पापड़, टी, फाफर, सा, बावकरी, ये क्या होते हैं? तावर्ग होता है। और क्या मिला के इसमें सा होता है। आगे देखते हैं दंत प्लस ओंठ। तो इनका तो पता है, दंत यानी दांत होते हैं, ओंठ यानी ओंठ होते हैं। इसमें कौन सा आता है? केवल एक वर्ण आता है। क्या? बावकरी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं औष्ठय। औष्ठय यानी क्या होता है? ओंठ। तो क्या होता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और पा वर्ग पूरा आता है इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं ओंठ और आगे क्या देखते हैं? ओंठ और कंठ। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंठ होता क्या है। कंठ, कंठ होता है जो गला है अपना, गला। गला के बीच में जो घुटनियां सी है, इसे क्या बोला जाता है? कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। ठीक है।
तो ओंठ और कंठ, ओंठ का पता ही है आपको किसे कहते हैं, और कंठ क्या बुलाते हैं, गले का। गले का जी ये उठा हुआ भाग है, इसे क्या बोला जाते हैं, कंठ बोला जाता है। तो ओंठ प्लस कंठ से मिलकर कौन कौन से उच्चारण होता है वर्णों का, तो ओ, औ और अंग। ठीक है, आगे देखते हैं कंठ, कंठ बताई दिया। आगे देखते हैं कंठ प्लस तालु, क्या देखेंगे, कंठ प्लस तालु। कंठ आपको पता ही है गला वाला भाग, और तालु, तालु याद रखना किसे कहते हैं, तालु। जो मुंह है अपना, मुंह अंदर, मुंह के अंदर, मुंह के अंदर जीभ है, जीभ का ऊपरी छत क्या बोला जाता है, मुंह के अंदर का जीभ का ऊपरी छत को क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। कंठ आपको पता ही है। आगे देखते हैं तालु, तालु बताई दिया क्या होता है, मुंह के अंदर का ऊपरी छत को क्या बोलते हैं, तालु। अब क्या बोलते हैं, मूर्धा। आगे क्या आते हैं, मूर्धा पे आते हैं। मूर्धा क्या कहते हैं, मूर्धा किसे कहते हैं, ठीक है, मूर्धा, मूर्धा किसे कहते हैं, ऊपर, मुंह का ऊपरी छत है, जो ऊपर के अपने जो दांत हैं, क्या है, ऊपर के दांत। ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि मुंह के अंदर का ऊपरी छत का अगला भाग, ऊपरी छत का क्या, अगला भाग, यानी जहां पर तालु खत्म होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मूर्धा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ये इसका पार्ट दूसरा है, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट दूसरा डालेंगे, वो भी देखिएगा। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।